हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी का हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे क्या क्या उसके गोल्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, ये सब देखेंगे हम यहाँ पर। तो आज आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन साइकोलॉजी की। आखिर साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। क्या होती है? क्या होती है साइकोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? साइंटिफिक स्टडी आपके ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की। क्या होती है साइकोलॉजी? हमारी साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर की और उसके मेंटल प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है आपका एक्शंस वी कैन ऑब्जर्व। बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या मतलब? जो भी उसके एक्शंस है उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। उसके एक्शंस देख के हम देख सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम उसका मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस कैसे पता चलेगा उसका? हमें मेंटल प्रोसेस पता चलेगा हमें उसका थॉट्स से, उसकी फीलिंग से, उसके परसेप्शन के, उसकी मेमोरी से। जो पर्सन है उसका मेंटल स्टेटस कैसा चल रहा है, उसका मेंटल प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसके थॉट्स कैसे, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो क्या क्या चीजें देख रहा है, क्या क्या चीजें वो परसेप्शन कर रहा है। ठीक है, और क्या क्या उसकी मेमोरी की उसकी कितनी वो, ऐसा तो नहीं मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई हो या वो अपनी कोई चीज रिकॉल कर ही नहीं पा रहा हो। होना तो ये चाहिए कि आदमी सब चीजें रिकॉल कर पा रहा है एट द टाइम। अगर उसको हम कोई भी चीज रिकॉल करने के लिए कहते हैं माइंड के अंदर, तो वो रिकॉल कर पा रहा है उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्या है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या गोल्स होते हैं हमारे साइकोलॉजी के? सबसे पहला गोल होता है हमारा जो भी होता है ना, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? जब भी हम किसी ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे ना, तो सबसे पहले देखेंगे हम उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर के अंदर, है ना। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर के अंदर, उसके थॉट्स में, फीलिंग्स में, उसके परसेप्शन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर, सब कैसे चीजें आ रही है, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि क्यों आ रही है वो, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब, जो उसके साथ ये सब हो रहा है, जो उसकी जो मनोविज्ञान है, उसका मनोविज्ञान है, वो क्यों चेंज हो रहा है, इसका रीजन क्या है ना। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द हैपनिंग नेक्स्ट। अब भाई अगर कोई पर्सन है, वो मान के चलो वो एंजाइटी से सफर कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं वो एंजाइटी से सफर कर रहा है आपका, तो एंजाइटी तो भाई शॉर्ट टाइम के लिए वो हो सकता है डिप्रेशन में चले जाए, वो एंजाइटी से ओवरकम नहीं कर पाए और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाए। तो पेशेंट को हम क्या देख प्रेडिक्ट करेंगे हम कि भाई पेशेंट कितना नुकसान हो रहा है उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल, मॉडिफाई, चेंज बिहेवियर इन पॉजिटिव वे। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों चीज देख ली हमने, क्या क्या देख ली, क्यों हो रही थी आपकी जो उसकी मेंटल इलनेस हो रही थी, क्यों हो रही थी, उसकी साइकोलॉजी के अंदर चेंजेस क्यों हो रहे थे, रीजन क्या था उसके पीछे का। नेक्स्ट हमने देख लिया कि अब क्या हो सकता कोई ऐसी चीज तो नहीं जो उसको बहुत ज्यादा नुकसान करे, बहुत ज्यादा उसको हार्म करे, हमने उस चीज को भी देख लिया। अब क्या करेंगे हम, जब हमने तीनों चीज देखी तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके बिहेवियर को, उसको पॉजिटिव वे के अंदर हम उसको ट्रीट करने की हम उसका प्रयास करेंगे, उसको ट्रीट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं सबसे पहले हम एंशिएंट पीरियड के अंदर हमारे क्या था, कौन कौन थे फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उन्होंने क्या करा, स्टडी ऑफ माइंड करा। उन्होंने बताया कि भाई माइंड की स्टडी भी होती है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया हमें, माइंड की स्टडी करते हैं। किसने बताया हमें ये? प्लेटोन एंड एरिस्टोटल ने बताया हमें ये चीज। उसके बाद क्या हुआ हमारे 1897 के अंदर क्या हुआ, हमारे विलियम वर्डेन ने क्या बताया हमें, जो कि एक फर्स्ट साइकोलॉजी जिन्होंने लैब अपनी ओपन करी थी और जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो इन्होंने हमें ये बताया कि हम जो है ना उसकी स्टेट लैब भी खोलेंगे, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, हमारे साइकोलॉजी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सिगमंड फ्रॉइड जो है हमारे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने साइको एनालिसिस करा और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें बताया कि पेशेंट का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसके अंदर उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी थिंकिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब चीजें हमारे उसके अंदर हमारे उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड सर ने हमें बताया है। नेक्स्ट है हमारा वाटसन एंड स्किनर। उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया क्या, जो भी पर्सन है अगर उसके बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है तो मतलब उससे आप समझ पाते हो, उसे प्रेडिक्ट कर पाते हो कि उसकी जो मेंटल बिहेवियर है, जो मेंटल उसका स्टेटस है, उसके अंदर भी किसी तरह या मेंटल जो साइकोलॉजी है उसकी, उसके अंदर भी कोई डिफरेंस आ रहा है आपके, मतलब किसी न किसी तरह की कोई रीजन है जिसकी वजह से इस पेशेंट जो भी ये पर्सन है इसके बिहेवियर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या फोकस रहता है हमारा, मॉडर्न साइकोलॉजी का फोकस रहता है हमारा थिंकिंग के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे और ब्रेन के ऊपर, इन तीनों चीज के ऊपर हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर हमारा उसके
उसके ऊपर आपके फोकस रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट अगर कोई भी पेशेंट किसी चीज से, किसी एंजाइटी से, किसी डिप्रेशन से, किसी और एक्साइटेड डिसऑर्डर से अगर वो सफर कर रहा है, तो हम उस चीज को जल्दी जल्दी हम उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हम अडेप्ट करके उसको एज सुन एज पॉसिबल हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना है ये चीज, क्या क्या कौन कौन सी साइकोलॉजी होती है, ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की। तो इसके अंदर हम देखते हैं, हमारी पहली ब्रांच होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, अपन पेशेंट के मेंटल इलनेस और का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मेंटल इलनेस से जो भी पेशेंट सफर कर रहे हैं आपके, उन सब चीज का हम वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम पेशेंट की थिंकिंग, मेमोरी, उसकी लर्निंग, उस चीज के अंदर हम उसको इंप्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। हम उस चीज को उसको इंप्रूव करते हैं, उसकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम उसको इंप्रूव करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी मेमोरी हो गई, उसकी थिंकिंग हो गई, उसकी लर्निंग हो गई, उस चीज को हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। जो भी पर्सन है वो अपने बर्थ से लेकर और अपने ओल्ड एज तक, जब तक उसकी डेथ नहीं होती, जब तक वो क्या क्या चीजें सीखता है, वो सब चीजें हम हमारी साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या देखते हैं, जो भी पर्सन है उसका बिहेवियर कैसा है, जब वो सोसाइटी के अंदर जाता है तो उसका कैसा बिहेवियर है लोगों के साथ, वो कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों को सबको साथ रिस्पेक्ट से रह रहा है या नहीं रह रहा है ना, या कैसे रह रहा है लोगों के साथ, बिहेवियर कैसा है उसका, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है ना, तो उसका बिहेवियर जो सब है हम उसका सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है लर्निंग और टीचिंग। जो भी पर्सन है आपका, वो अपने आप को कितना एजुकेट कर रहा है, कितना लर्न कर रहा है आपके सराउंडिंग्स, आपके एनवायरनमेंट से, कैसे कैसे लर्न कर रहा है, कितनी जल्दी उस चीज को अडेप्ट कर रहा है और उससे अपने आप के अंदर वो सुधार लेके आ रहा है। ठीक है। लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन क्या होता है अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अलग बिहेवियर दिखाता है और आपके सोसाइटी के अंदर, आपके फैमिली के अंदर अलग बिहेवियर दिखाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक बार एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या होता है, जैसे अगर कोई पर्सन है, जैसे वो रेसलर है, रेसलिंग करते हुए क्या होता है, वो पर्सन आपके जैसे वो रिंग के अंदर जाता है रेसलर, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका बिहेवियर होता है एग्रेशन बिहेवियर आ जाता है उसको एक मोटिवेशन मिलती है उसको, है ना, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि मुझे ये फाइट जीतनी है, ठीक है, मुझे ये फाइट जीतनी है और मुझे है ना किसी भी बल पे जितनी। और वही पर्सन आपका जैसे सोसाइटी के अंदर आता है, जैसे आपका फैमिली के अंदर आता है, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा कमजोर दिखाने की कोशिश करता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं या मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी के अंदर आपके, जो भी हमारा इंडिविजुअल है हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, है ना, उसकी ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम उसको, साइकोलॉजी की तरीके से हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होते हैं, उसके बिहेवियर को वॉच करते हैं, क्या करते हैं उसको वॉचिंग बिहेवियर, उसका बिहेवियर का कैसा है, उसका मतलब कैसा बिहेवियर उसका, कैसे मतलब कैसे उसका थॉट्स कैसे चल रहे हैं ना, वो अपनी दिनचर्या को कैसे व्यतीत कर रहा है, ठीक है, या है ना अपने आपको वो कैसे मोटिवेट कर रहा है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं आपके ऑब्जर्वेशन मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर लैब के अंदर हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक ऐसी कोई सिचुएशन बनाते हैं हम उसको लैब में बुला के, हम उसको इवेल्युएट करते हैं, उसका जजमेंट करते हैं, हमें ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे भाई उस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो पर्सन जो भी है उसका क्या रिजल्ट आया, उसने पॉजिटिव आउटकम दिया या नेगेटिव आउटकम दिया, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था या नेगेटिव रिस्पॉन्स था, हम वो सब चीजें देखने वाले हैं और हम उसको ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम जो भी पर्सन है उसका इंटरव्यू करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो भी पर्सन है हम उसकी साइकोलॉजी देखने वाले हैं, है ना, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसका पर्सन का आपका उसके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे उससे, है ना, उसका इंटरव्यू करेंगे, उसको बैठ के तो बिठाएंगे पास में और उससे पूछेंगे भाई आपकी दिनचर्या कैसे की, और जो भी हमारे क्वेश्चन जो भी इसकी जिस भी क्वेश्चन है हम उसका इवेल्यूशन करने वाले हैं, जिस भी तरीके से आप जिस भी कंडीशन पे अगर वो पर्सन है वो आपके एंजाइटी की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, या आपको सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे हैं, तो हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉजेस को फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसकी क्या करेंगे, उसका इवेल्यूशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर क्या करेंगे, स्टडी ऑफ वन पर्सन। इसके अंदर क्या करते हैं, हम
जो भी हमारा पर्सन है, एक ही पर्सन के अंदर हम उसको पूरी स्टडी करते हैं, उसकी कैसे दिनचर्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है ना, उसकी साइकोलॉजी हिस्ट्री कैसी है ना, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, उसके वो है ना मेंटल हेल्थ कैसी थी उसकी, वो पहले कैसा था और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर के अंदर, वो सब चीजें हम उसकी कैसे स्टडी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होता है बात है, व्हाट वी आर अवेयर। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारा जिस चीज से हम बिल्कुल अवेयर है, क्या अभी हम क्लास ले रहे हैं या अभी हम अभी पढ़ाई करने बैठे हैं, ठीक है, अभी हम खाना खा रहे हैं या अभी हमें वहां जाना है, हमें ये काम करना है, तो अगर हम उस चीज से अवेयर है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी अभी जैसे कोई क्या टाइम हो रहा है ना, हमारे माता पिता कौन है, ये सब चीजें हमें हमें हम हर चीज से अवेयर है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें उस चीज का अवेयरनेस कराता है। नेक्स्ट है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपको जो हिडन थॉट्स होते हैं, है ना, हिडन थॉट्स जो भी हमारे सिगमेंट फ्रूड सर ने हमें बताया कि जो भी पर्सन होता है उसका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी उसका थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, है ना, अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है तब भी उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो तो उसका रनिंग में ही रहता है, मतलब रनिंग में ही करता रहता है वो। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस एनी चेंज दैट कैन कॉज रेस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, कोई सी भी ऐसी चीज जो कि आपको रिस्पॉन्स दे रही है ना, कोई सी भी ऐसी चीज जो कि आपको रिस्पॉन्स दे रही है, अगर कोई पर्सन है, अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो उस सिचुएशन में आते जैसे उस स्टिमुलस के आसपास भी आएगा तो उसको एंजाइटी, उसको फियर, उसको डिप्रेशन या उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन टू स्टिमुलस। पर्सन क्या कर रहा है, उस चीज को पर्सन क्या कर रहा है, उस चीज से ओवरकम करने के लिए कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे एक पर्सन है उसको है ना ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, देखो वो सोच रहा है क्या है, मैं ऊंचाई वाली जगह पे जाती हूँ, वो सोच रहा है क्या है मैं गिर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब चीजें। अब वो रिस्पॉन्स कैसे करा, एक तो आपको आपको कूल डाउन करा, कोई बात नहीं जो भी है वो ऐसा ही है, मेरे को अपने आप को अंदर हिम्मत लेके आनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना होगा कि मुझे इन सब चीजों से नहीं डरना, ये सब चीजें टेम्पररी है और मैं इन सब चीजों से नहीं डरता हूँ, ठीक है। लास्ट और है हमारा लास्ट लास्ट करो एक सेकंड लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी का, हमारा हम साइकोलॉजी का पढ़ना हमारा क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हमारी साइकोलॉजी। पहला चीज है हमारा हेल्प ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे, जो भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर है हम उसकी स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे हम कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे थिंक करता है, कैसे सोचता है, उसके कैसे कैसे थॉट्स होते हैं, उसको वो कैसे ओवरकम करता है, वो सब चीजें हम आपके साइकोलॉजी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ के अंदर हमारा जो भी पर्सन है, सॉरी, जो भी पर्सन है, जब भी हम उसको साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे भाई जो भी पर्सन है वो किस किस तरीके से आपके मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है, तो हम वो चीज हम उस तरफ नहीं जाके हम अपने आप को मेंटली हेल्दी रख पाएंगे, तो हम ही हमारा जो मेंटल स्टेटस जो है वो भी उससे इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है हमारा हाँ यूजफुल इन एजुकेशन, नर्सिंग एंड डेली लाइफ। हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर हमें पढ़ना इस वजह से भी जरूरी क्योंकि हम उसकी हमारी डेली लिविंग के अंदर, हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर और हमारे आपके एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या होगा, हमारे हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सीख पाएंगे, हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, हम सोसाइटी के अंदर अच्छे से रह पाएंगे, हम लोगों को एजुकेट कर पाएंगे कि ऐसे ऐसे साइकोलॉजी होती है। अगर हम कोई भी पर्सन है हमें दिख रहा है ये डिमोटिवेट हो रहा है, थोड़ा ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो हम उसको मोटिवेट करके हम उसको वापस उसको मोटिवेट करेंगे, उसको अपने वापस अपने ट्रैक के ऊपर लेके हम उसको वापस अपने डेली लिविंग की जो भी एक्टिविटीज है उसको वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप। अगर हम जो हमारी साइकोलॉजी अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह समझिए ना बेटा, तो क्या होगा, हमारे जो भी हमारे को आधे से ज्यादा जो आधे से मतलब क्या टोटली मान के चलो आपको जो टोटली जो हमारे डिसीजन होंगे ना वो हमारे एग्जैक्ट होंगे, करेक्ट होंगे, उसके अंदर आपके एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हम गलतियां कम कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, किस किस चीज से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हमारे सोसाइटी के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो हम उस चीज को भी हम अच्छे तरीके से उसको कॉपर कर पाएंगे और हमारे जो भी बिहेवियर है उसको हम सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे हमारा एक आइडेंटिटी बना के दिखा पाएंगे सोसाइटी को। लास्ट क्या करती है हमारी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एंड साइंटिफिकली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब भी हम हमारा साइकोलॉजी को हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बिहेवियर को उसके ह्यूमन माइंड को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है हमें, हमारे उससे ये फायदा होता है हमें, तो जो हम क्या करते हैं हमारी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम चले जाते हैं। हम जो छोटी छोटी चीजें होती है हम उसको इग्नोर करते हैं, हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हमारी लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं और है ना हम हर चीज के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और सब लोगों के साथ बहुत अच्छी हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं हम, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू।